कल संसद में देश के गृह मंत्री तड़ीपार ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है और अंबेडकरवाद को मानने वाले लोग, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग, इस देश के दलित, आदिवासी, एससी, एसटी, इस देश के पिछड़ा वर्ग के लोग, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग और इस देश की महिलाएं, जिनको केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अधिकार दिए, वो इस अपमान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते हुए संसद में तड़ीपार ने कहा कि आज एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये बोलना। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। तड़ीपार तू स्वर्ग रख अपने पास, यह स्वर्ग हमें नहीं चाहिए। और जिस भगवान के नाम की बात कर रहा है ना, उस भगवान की आंख नम तक नहीं हुई, एक आंसू भी नहीं आया जब 3000 साल तक तुम्हारे जैसे तुम्हारे पुरखे इतने बड़े समाज को अपमानित करते रहे, उनका हक छीनते रहे, उनको गुलाम से भी बदतर जीवन दिया 3-3.5 साल तक। उस भगवान की बात कर रहा है तू। उस भगवान ने तुम्हें दिया होगा जो भी कुछ दिया है, उस भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया और न ही हमें वो भगवान और उस भगवान से हमें कुछ चाहिए। न दलितों को वो भगवान चाहिए, न उससे कुछ चाहिए, न इस देश के आदिवासियों को वो भगवान चाहिए, न उनसे कुछ चाहिए, और न ही इस देश के तमाम एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग हैं उन्हें तेरे भगवान से कुछ नहीं चाहिए। तो अपने भगवान को अपने पास रख, जो पूजा करनी है, जिस तरह से पूजा करनी है, 7 जन्म का नहीं 7000 जन्मों का भी तू अपने पाप धो ले और तू स्वर्ग 7000 जन्मों का भी अपने पास रख। हमें नहीं चाहिए वो भगवान, ना वो स्वर्ग। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो अपमान तूने किया है, ये पूरा दलित समाज, एससी, एसटी समाज, ये पूरा शूद्र समाज जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी तमाम आते हैं, ये पूरा समाज ये अपमान सहेगा नहीं। सत्ता के अहंकार में चूर होकर जिस तरह से तूने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है, जानता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए इस धरती के किसी भी भगवान से कहीं ज्यादा बड़े और महान हैं। आज हम अगर बोल पा रहे हैं, आज अगर हम लड़ पा रहे हैं, संघर्ष कर पा रहे हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत। ये पूरा शूद्र समाज, और शूद्र समाज का मतलब मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं, ये पूरा शूद्र समाज, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी में भी, क्योंकि माइनॉरिटी में भी बहुत से लोग यहीं से, इसी समाज से जाके गए हैं। तेरे जैसे माइनॉरिटी नहीं, तू तो जैन धर्म से है ना, तेरे जैसे नहीं जो अपने धर्म को भूल के दूसरे की गुलामी कर रहा है, तेरे जैसे माइनॉरिटी वाले नहीं। लेकिन इन सब लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किसी भी भगवान से बड़े हैं। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, तू रख अपनी जेब में स्वर्ग, तेरे जैसे जितने अपनी जेब में रखो स्वर्ग। हमें चाहिए इस देश में सम्मान से जीने का अधिकार, और वो हम लेके रहेंगे, संघर्ष करके लेंगे। और अब एक बात और कहना चाहता हूं, तेरा वो आका है ना चौकीदार, जिसने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, ये कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं हुआ, लेकिन अब ये जो पूरा शूद्र समाज है, बीजेपी मुक्त भारत जरूर करेगा। ये ध्यान रखना, ये लड़ाई अब लंबी चलेगी, और ये लड़ाई उस समय तक चलेगी जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जो संसद भवन के परिसर से हटाई है, संसद भवन के परिसर में उसी स्थान पर जहां पर वो थी वहां स्थापित करके उनके सामने सर झुका के तड़ीपार माफी नहीं मांगेगा। ये लड़ाई तब तक चलेगी।
तुझे पता लगाएंगे। ये जो तूने कहा है, हालांकि इससे एक बात बड़ी सामने आ गई कि जो बीजेपी के अंदर की गंदगी थी, जो दिखावा करते थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कि उनके नाम पे ये बनाओ, उनके नाम पे ये बनाओ, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ घटिया राजनीति के लिए थी। अंदर की जो गंदगी थी, अंदर की जो बात थी, वो सामने आ गई। पता लग गई कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से तुम कितनी नफरत करते हो। बीजेपी और आरएसएस के तमाम लोग और जितने भी इस तरह के लोग हैं, कितनी नफरत करते हो, ये सामने आ गई। और कितना तुम्हारी हिम्मत हो रही है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने। तड़ीपार तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पैरों की धूल की बराबर भी नहीं, लेकिन तूने जो किया है, अब उसका परिणाम ये पूरा शूद्र समाज बताएगा। तो मैं तमाम जितने भी अंबेडकरवादी लोग हैं, जितने भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संगठन बने हैं, मैं उन तमाम संगठनों से, उन तमाम लोगों से, उन तमाम एमपी और एमएलए से जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत संसद में और विधानसभा में पहुंचे, उन सबसे कह रहा हूं, इस बात पर सड़क पर बाहर निकल के आओ और यह आंदोलन पूरे देश में करो। पूरे देश में यह आंदोलन करना पड़ेगा साथियों। और यह आंदोलन इतना बड़ा होगा आंदोलन कि बीजेपी को उसकी औकात पता लगी। अभी तो संविधान के नाम पे चुनाव लड़के आए, पता लग गई ना उसमें कितनी औकात है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हम सबके लिए, इस देश के शूद्रों के लिए, क्योंकि तुम्हारी नजर में तो तुम्हारी मां बहन बेटियां भी, क्योंकि वो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो भी शूद्र हैं। यही तो मनुस्मृति तुम्हें सिखाती है। बस जो शूद्र जिन्हें तुम कह रहे हो, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, वो तो है ही तुम्हारी अपनी मां बहन बेटी भी, बीबियां भी, वो भी तुम्हारी नजर में शूद्र हैं। यही मनुस्मृति कहती है। और इन शूद्रों को कोई अधिकार नहीं है। इन तमाम शूद्रों को जो भी अधिकार दिए हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिए हैं, उनके संविधान ने दिए हैं, सिर्फ उनकी बदौलत मिले हैं। इसलिए हमारी नजर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस धरती पर प्रातः वंदनीय है, शाम को वंदनीय है, हर समय वंदनीय है, विश्व रत्न है वो। उनका अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लिए किसी भी भगवान से कहीं ज्यादा बड़े हों, किसी भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। 33 करोड़ देवी देवता इस धरती पर बताए गए, इस देश में बताए गए, कुछ नहीं दिया उन्होंने। हम पर अत्याचार होते रहे, आज भी अत्याचार हो रहे हैं। वो भगवान और वो 33 करोड़ देवता कहां हैं, किस जगह हैं? वो उन्हें दिखाई नहीं था। शूद्रों की लड़कियों के साथ जिस तरह से बदतमीजी होती है, बलात्कार होता, दिखाई नहीं देता। बहन बेटियों की इज्जत आबरू कैसे लूट जाती है। तुम्हारे जैसे गुंडे यहां बैठे हैं, सत्ता में बने बैठे हैं, दिखाई नहीं देता। तड़ीपार। तो ऐसे जो लोग हैं, ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। और इसके लिए 24 तारीख को मैं तमाम साथियों से कह रहा हूं, 24 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जबरदस्त आंदोलन होगा इस बात को लेकर। और मैं सबसे कह रहा हूं, ये हमारे किसी कोई राजनीतिक या कोई अलग तरह से संगठन, किसी उसका मसला नहीं है, ये सबका मसला है, हर किसी का मसला है, हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान, हमारे अस्तित्व का मसला है। सो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने वाले इस गृह मंत्री तड़ीपार और इसका आका जो चौकीदार, इनके विरोध में जबरदस्त तरीके से एक आंदोलन होगा 24 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर। सभी से, तमाम संगठनों से जो दिल्ली में हैं, दिल्ली के आसपास हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है, इस आंदोलन में, इस जबरदस्त प्रदर्शन में भाग लें और तय करें, जो मैंने बताया कि जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जो संसद परिसर में जहां थी वहां नहीं लगाई जाए और उनके सामने सर झुका के तड़ीपार माफी नहीं मांगेगा, तब तक यह आंदोलन चलेगा, उससे कम नहीं।